हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ये 3 एग्ज़ाम्स हैं जो आपके बिल्कुल सामने हैं और इनमें से किसी में भी आपको एक जॉब लेनी है अपने लिए, है ना। एक सीट आपको पक्की करनी है इस 2024 में। 2024 में आपको वर्दी लेनी है और जिनको वर्दी लेनी है सिर्फ वही वीडियो देखें। जिनको वर्दी नहीं लेनी है, 2023 की तरह अपना 2024 भी बर्बाद करना है, वो जाएं और रील्स देखें, डांस वाली वीडियोस देखें, कॉमेडी देखें। यूट्यूब इंस्टाग्राम की तरह यूट्यूब पर भी शॉर्ट वीडियो आ गई हैं, वो वहाँ जाके अपना समय इन्वेस्ट करें। इस वीडियो पर समय इन्वेस्ट ना करें। जिनको खाकी चाहिए वो अंत तक वीडियो देखें, जिनको पोस्ट चाहिए वो ध्यान से यहीं रुके रहें। मैंने पहले क्लियर कर दिया, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पे रहें। क्लियर? तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। इनमें से आपको अगर आप 20 प्लस ला रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्कशीट में आप 25 में से 20, 22, 23 ले आएँ। सभी जितने मैं सेट करा रही हूँ सभी में आपके 20 से 25, 20 से 25 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप समझ लो आपकी तैयारी बेस्ट एंड बेस्ट चल रही है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है? असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या नहीं है? नौकरी कम, भुगतान की तथा अक्सर अनियमित होती है, रोजगार सुरक्षित होता है, छोटे और बिखरे हुए बड़े पैमाने पर सरकार के नियंत्रण से बाहर रहने वाली इकाइयों को संश्लेषित करता है। मैं जानती हूँ पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इकोनॉमिक क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ओवर टाइम, वैतनिक अवकाश, छुट्टियां आदि के लिए कोई प्रावधान नहीं होता है। अरे ये सब तो होता है, समस्या तो यही है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। क्या नहीं होता? रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। यही होता है असंगठित क्षेत्र की विशेषता नहीं है। ऋण के विरुद्ध ग्रहणाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। ऋण के विरुद्ध ग्रहणाधिकार के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? देखते हैं क्या। जमा राशि, ऋण पत्र, अनुबंध या सुरक्षा? यस, सुरक्षा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान, 5 चीजें, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सेम लाइन, सेम पॉइंट एक अनुच्छेद में दिए गए हैं। अगर आपने अनुच्छेद याद किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद में सारे सेट में करा दूंगी, याद कर लो। अनुच्छेद 15 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? केवल लोकसभा में, सिर्फ ओनली लोकसभा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े? आपको जो 3 सेकंड के लिए मैं रुकती हूँ ना, सिर्फ 3 सेकंड के लिए, उसमें आपको सोचना होता है 1, 2, 3, 4। सोचो मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध हुए थे? सोचो, 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने में टाइम जाता है। आप एक्सप्लेन का क्या करना, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास क्लासेस हैं, आप पढ़ो। सिर्फ सेट मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, सिर्फ सेट आपको यहाँ करने हैं। 25 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं? ये ऐसे 1 2 3 4 5 फटाफट। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है यस, 1885। बहुत इजी एंड अच्छा क्वेश्चन है। अब इजी क्वेश्चन है तो तुम्हें लग रहा होगा अरे नहीं बहुत इजी क्वेश्चन है। ये पेपर सेट करने का अपना एक तरीका होता है, एग्जामिनर का पेपर सेट करने का एक तरीका होता है। वो उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी डालता है
जो बहुत ही इजी होंगे, लेकिन वो कितने होंगे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, वो बहुत इजी। उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे। जो पहला क्वेश्चन था वो आपको समझ आ रहा था, सोच के देखो। सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा अच्छे होते हैं ताकि सभी बच्चे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें, ठीक है। मॉडरेट भी होता है, टफ भी होता है, इजी भी होता है, उसको क्या करना होता है, वो तरीका होता है पेपर सेट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है पृथ्वी के आकार को कैसा बताया जाता है, परिपत्र, अंडाकार, चपटा अंडाकार या फिर गोलाकार। बचपन से पढ़ते आए हैं, चपटा अंडाकार बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं। रूस के यूराल पर्वत, रूस के आपके यूराल पर्वत वलित पर्वत हैं, कौन से वाले, पुराने, युवा। ब्रंशोत्स पर्वत हैं, ज्वालामुखी पर्वत हैं, कौन सा है, तो यस आपका आंसर हो जाएगा पुराने वलित पर्वत, ठीक है। वो फोल्डर माउंटेन्स क्या कहते हैं इनको, फोल्डर माउंटेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कौन जैव घटक नहीं है, पौधे, चट्टान, वायु। या पौधे चट्टान या वायु चट्टान, ये जो भी ऑप्शन आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। क्या कहा, कौन से जैव घटक नहीं है, कौन से जैव घटक नहीं है, तो चट्टान और वायु जैव घटक नहीं है, चट्टान और वायु। बायोडिग्रेडेबल आपने तो चीज़ें पढ़ी होंगी, आपने पढ़ी होंगी बचपन में। अच्छा, जो हम पहले पढ़ाई करते हैं वही बहुत काम आती है आगे, उसी को थोड़ा सा डिटेल में बता के आपके क्वेश्चंस बता दिए जाते हैं। भोजन के माध्यम से शरीर में पहुंचने वाले कीटाणु आहार नाल के क्षेत्र में ही मर जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पीएच स्तर कितना होता है, पीएच वैल्यू कितनी होती है यहाँ की बताओ। तो यहाँ का पीएच होता है सिर्फ और सिर्फ 2। आप सबको पता है जो ये लाइन होती है इसके नीचे ये न्यूट्रल पे होती है, इसके बिलो नीचे 7 और 7 से ऊपर जो होते हैं वो बेस होते हैं, ये एसिडिक होते हैं और ये बेसिक होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है इसका पीएच ही कितना हो जाता है 2 मतलब बहुत एसिडिक हो गया, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक। मतलब मैं क्या कह रही हूँ, अम्लीय हो गया, अगर कोई हिंदी वाला है तो अम्लीय, खट्टा इतना ज़्यादा होता है कि छोटे मोटे कीटाणु यूं ही मर जाते हैं। चढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव WBC की सामान्य जीवन अवधि क्या है, मानव WBC की सामान्य जीवन अवधि क्या है, आप बताएंगे। 5 से 21 दिन के बीच तक जीवित रह सकते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जो पदार्थ अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधक, विद्युत चालक, विक्षेपण, अच्छा आवर्तन। अगर आपका इंग्लिश में होता तो आपको याद करने की ज़रूरत होती है, हिंदी में तो साफ साफ लिखा हुआ है भाई। जो अपने अंदर से करंट को फ्लो होने देगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत चालक। विद्युत चालक क्या होता है, कंडक्टर। और जो नहीं होने देता है उसको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर, ठीक है। जो होने देता है वो कंडक्टर और जो नहीं होने देगा वो इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी क्वेश्चन आपका क्या है देख लो। पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी, पारभासी या दीप्त पिंड वस्तु। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीप्त पिंड वस्तु। क्वेश्चन फिर से देख लेना, स्वयं सूर्य की तरह प्रकाश उत्सर्जन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप या फिर इनमें से कोई भी नहीं। जाहिर सी बात है लैपटॉप बैग में रखो और चलते बनो, है कि नहीं, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अंतरा अणुक रिक्त स्थान सबसे कम डैश में है, किसमें है, सबसे कम किसमें है,
डैश में मतलब बर्फ़ में, सबसे कम बर्फ़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 से पहले मैं ये बता दूं, ज़रा सा स्पेस आ गया तो मैंने सोचा मैं बता ही दूं। प्रियंका या तो यूपी पुलिस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। इन एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, जिनके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तसल्ली से सुनना, PRIYANKAYADAV यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस, प्रियंका यूपी पुलिस। क्लियर हो गया होगा, प्रियंका यूपी पुलिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो यूट्यूब चैनल का नाम है ना, प्रियंका यादव यूपी पुलिस, वही सेम वहाँ पर भी है, वही सेम वहाँ पर भी है। चलिए, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अगर जो इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? बिना बुझा बोला है उसने, बुझा हुआ नहीं बोला है, ठीक है, ध्यान से आंसर देना। क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, CaO। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? कौन सा परितंत्र का एक अजैव घटक नहीं है? वन, वन नहीं है, ताप है, वायु है, मृदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अंतःपाशी और अन्योश्राश्रित खाद्य श्रृंखलाओं की प्रणाली क्या कहलाती है? क्या कहलाती हैं? खाद्य जाल, फूड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो मैं 3 सेकंड के लिए रुकती हूँ या आपके लिए रुकती हूँ, आप पढ़ो, आप आंसर दो, ठीक है। चाहो तो वीडियो पॉज कर दिया करो, पॉज करके फिर आंसर दे लो, फिर मेरा आंसर सुन लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। WC रॉन्टगेन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी खोज की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसकी खोज की गई थी? एक्सरे की खोज की गई थी, एक्सरे की खोज की गई थी। अच्छा, जो इंटेलिजेंट होगा वो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझसे पहले आंसर दे देता होगा। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की? किसने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की? इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यस, J.J. थॉमसन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, तीनों का मैंने बता दिया, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71। सलवार, कुर्ता, टोपी आदि जैसे सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? सिले हुए कपड़े भारत में किसके द्वारा लाए गए? जो पहनता होगा भाई वही लाएगा। कौन लाया था? कुशन, शाक और पार्थियन, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर बताया मैंने, कुशन, शाक और पार्थियन। सलवार, कुर्ता, टोपी, टोपा जो भी लगाते थे, कुशन, शाक, पार्थियन। अच्छा, हमारे देश में सिले हुए कपड़ों का कोई वो रोल ही नहीं था, थान लिया और बस उसको लपेटा, पहना। कोई सिले हुए वस्त्रों की आवश्यकता क्या थी? और बल्कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते थे। ओलंपिक प्रतीक चिन्ह में से कितनी अंगूठियों या वृत्त होते हैं? या वृत्त होते हैं। ओलंपिक जब आते हैं तो आपने ओलंपिक का सिंबल देखा है? देखा है, नहीं देखा है? जो ऐसे सिंबल बना होता है, 5 देश होते हैं जिनके, देख मैंने आंसर ही बता दिया। तो हाँ, ओलंपिक जो वृत्त होते हैं उसमें जो सिंबल होता है वो 5 छल्लों का होता है, ठीक है। उन अपने जो छल्ले होते हैं उनका कलर, उनका अपना महत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आनंद मठ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छा एंड इजी क्वेश्चन है, और लेकिन आया हुआ है इसलिए हमारे सेट में है, कई बार आया हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर को पक्का 2-3 क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, उनको उठा के हर एग्जाम में उनको रखना होता है, जस्ट लाइक दिस। एंड आनंद मठ के पुस्तक के लेखक कौन होंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74।
4। उससे पहले मेरा आ गया है यूट्यूब चैनल का नाम अगेन प्रियंका यादव यूपी पुलिस। माई यूट्यूब चैनल है, आज ही आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको भी खाकी मिलने का मौका मिले। मेरे को तो मिल गई है खाकी। आपको इस विभाग में आने के बाद बेहद खुशी होगी कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं। जैसे CGD हो, यूपी पुलिस हो, UPSI है, मतलब सेटिस्फेक्शन, मज़े। जब 4-6 लोग नमस्ते जय हिंद ना कर दें मज़ा नहीं आता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरे इंस्टाग्राम ID है, आपको बता भी दिया है मैंने, एक बार फिर से बता देती हूँ, प्रियंका या यूपी पुलिस, प्रियंका यूपी पुलिस। वहाँ पे फॉलोवर आपको मिलेंगे 116K, लगभग 116K आपको फॉलोवर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं फटाफट। राजस्थान के माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकरों के लिए समर्पित है। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है। मूविंग टू नेक्स्ट एंड लास्ट, सुंदरजी सिद्धांत भारतीय सेना का डैश के सीमा के निकट 7 रक्षात्मक होल्डिंग कॉपर्स के से बना हुआ है। तो 7 रक्षात्मक होल्डिंग कॉपर्स से बना हुआ है, भारत की सीमा का किस देश की सीमा के निकट है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यस, पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश। एंड बढ़ते हैं अपने रिजल्ट की तरफ। जो आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, 25 में से आपने कितने हासिल किए हैं, टोटल आपने कितने क्वेश्चन करे हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आपका 20 से 25 के बीच में आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तैयारी यूँ ही बनाए रखो, हमारे साथ जुड़े रहो। कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो, कोई कोर्स ले रखा हो, कुछ भी XYZ, बस 5 से 10 मिनट की वीडियो होती है, अपने आप को आजमा लिया करो। सारे ही क्वेश्चंस हम लोग कराते हैं, सिर्फ क्वेश्चन कराते हैं, हमें एक्सप्लेन करने का, पढ़ाने का थोड़ा समय नहीं है। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी 2024 में अपना सपना पूरा कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।